नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके हमारे साथ पत्रम पुष्पम का सहयोग करें, जिससे कि हम एक प्रखर राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करते रहें। और ये काम आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को क्लिक करके भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से ढापाचूक है। ये शब्द जो है ना, ये विशेषकर ये मारवाड़ का शब्द है, ढापाचूक। तो ये ढापाचूक की स्थिति जो होती है वो होती है कि एक कन्फ्यूजन सी कह सकते हैं आप। एग्जैक्टली कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन भी है, उसमें जो है एक कह सकते हैं कि मति भ्रम भी है, और उसमें एक मॉडल हेडेड थिंकिंग भी है। बड़ा प्रखर शब्द है ये ढापाचूक। आप लोगों को जिनको ना पता हो इसको याद कर ले। तो पाकिस्तान इस वक्त है ढापाचूक। वो ढापाचूक क्यों है? वो ढापाचूक इसलिए है कि भाई उसने कहा कि वी शैल कंसिडर सस्पेंडिंग ऑल पैक्ट्स विद इंडिया इंक्लूडिंग द शिमला एग्रीमेंट। मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। हालांकि हमारे समाचार पत्रों ने, खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया जिसको मैंने देखा, वो सब कह रहे हैं कि साहब कि उन्होंने सस्पेंड कर दी, लेकिन सस्पेंड तो करी नहीं। कह रहे हैं कि वी शैल कंसिडर। तो अब वो सस्पेंड अभी कर भी नहीं रहे हैं, तो भाई करो तो कर दो। तो करने से होगा क्या? आखिरकार शिमला एग्रीमेंट है क्या? 1972 में ये शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी ने किया था, और इसको जो भी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, और भारत में भी ये शिमला एग्रीमेंट को बहुत दिनों तक बड़ा सराहा जाता रहा, लेकिन जब इसकी जो है फाइन प्रिंट को देखा गया तो पता चला कि जो युद्ध भारत ने जीता था रणभूमि पर, वो भारत हार गया कहाँ? शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गया। भारत के 50-60 फौजी पाकिस्तान की कैद में थे। भारत ने 93,000 फौजी पाकिस्तान के छोड़ दिए, जो POWs थे हमारे यहाँ, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 93,000। लेकिन वो जो 54 या 50-60 को 54 कह रहे हैं, कुछ 74 कह रहे हैं, समझ लीजिए मीन फिगर करीब 60 के आसपास, जो भी हमारे POWs पाकिस्तान के यहाँ थे, उनको लेना भूल गए। फिर हमने क्या किया कि हमने काफ़ी बड़ी भूमि जीती थी। देखिए कहाँ जीती थी हमने। आपका इनका जो पुराना थार पारगढ़ ज़िला था, अभी शायद वो मिट्टी ज़िला हो गया है, उसकी पूरी एक तहसील थी छाछरो तहसील। और छाछरो तहसील का आप ये समझिए लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो भारत ने अपने कब्जे में कर लिया था। और युद्ध रुक गया, वरना तो पूरा का पूरा जो पुराना थार पारगढ़ ज़िला था, जिसमें आजकल मिट्टी भी है, उमरकोट भी है, बहुत सारे, पूरा वो एक जो सिंध का जो एक हिंदू एरिया था, वो सारा का सारा भारत ले सकता था। और वो छाछरो तहसील जब भारत वेकेट करके वापस आया था, तो भारत जब वेकेट करके वापस आया तो वहाँ के हिंदू भी साथ में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने आपकी मदद की है, तो ये पाकिस्तान वाले हमको अब जीने नहीं देंगे। तो मैं वहाँ जब बाड़मेर में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था, तब बड़ी संख्या इनकी पाकिस्तानी हिंदुओं की वहाँ बसा करती थी। और विशेषकर चौहटन तहसील जो थी, जो लगती हुई थी इस छाछरों से, वहाँ पर। तो ये 4-5 हज़ार ये हमारे उस समय कर्नल महावीर सिंह जी थे, आपके जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जयपुर के जो राजा थे, वो वहाँ पर लीड कर रहे थे, कर्नल भवानी सिंह। तो कर्नल भवानी सिंह बाद में वो ब्रिगेडियर होके फिर वो उसके बाद रिटायर हो गए। तो महावीर चक्र भी मिला उनको इसके लिए। बड़ी भारी वो विक्ट्री थी। वहाँ पर उन्होंने इतना सारा भूभाग जो है वो अपने काबू किया, और इसी तरह से और भी भूभाग कई स्थानों पर काबू किए। कुल मिलाकर लगभग आप देखिए कि लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत ने जीता था। उसके अलावा
पंजाब क्षेत्र में भी कुछ जीता था। फिर आप ये देखिए कि इधर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज जो आप देखते हैं ना तुर्तुक एरिया, जो लद्दाख स्काउट्स वहाँ पे थी, तो उसने ये पूरा जो तुर्तुक और चोरबाला ये वाला जो क्षेत्र था, ये पूरा यहाँ पर लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ इन्होंने जीत लिया था। और लद्दाख स्काउट के उस समय जो कर्नल थे, डबल महावीर चक्र विजेता, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, उन्होंने तो ये कहा था कि साहब 2 दिन और रुक जाओ, हम स्कार्दू ले लेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी के ऊपर सोवियत यूनियन का दबाव था। वो लोग कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी जो थी वो बड़ी साफ शेर दिल महिला थी, वो सब कुछ था। सारा का सारा काम उन्होंने जो किया है ना, वो दूसरों की गाइडेंस में ही किया है, अपने आप कुछ किया हो ऐसी बात मुझे दिखती नहीं है। अब जो सारी बातें सामने आ रही, शिमला समझौता उन्होंने किया। शिमला समझौते में जनरल मानेकशॉ को कंसल्ट ही नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं ऐसा कि भाई आपके जो मिलिट्री चीफ हैं, इतनी बड़ी आपको विजय दिलाई, लोग तो ये कहते हैं कि साहब की 1000 वर्ष में सबसे बड़ी जीत थी और मुस्लिम सेनाओं के ऊपर सबसे बड़ी जीत थी भारत की, और उसके बाद भी उनसे कंसल्ट नहीं किया गया कि भाई कौन से आप मिलिट्री फीचर्स आप अपने साथ रखना चाहेंगे और कौन से देना चाहेंगे। यहाँ तक कि छम जोरियाँ नहीं लिया गया, ये कह के कि साहब एक सिद्धांत बना लिया, अरे भाई उस समय आप जो चाहते वो कर सकते थे, आप पूरा का पूरा पीओके रखवा सकते थे, ये स्थिति थी उस टाइम। लेकिन भुट्टो जी आए, अपनी बेटी बेनज़ीर को साथ लेके आए, उन्होंने चार्म किया इंदिरा गांधी को। पता नहीं उस टकले में क्या चार्मिंग था कि इंदिरा जी चार्म हो गई, और चार्म होके उन्होंने सब कुछ इनको दे दिया। जो सीज फायर लाइन थी उसको उन्होंने एलओसी में कन्वर्ट कर दिया, और एलओसी को एक तरफ से डी फैक्टो उसको बॉर्डर बना दिया, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इसी को जो है वो बॉर्डर बना दिया जाएगा। वो तैयार थी, वो पूरा गिलगित बाल्टिस्तान और आपका जो मीरपुर मुजफ्फराबाद जो एरिया है उसको पाकिस्तान को परमानेंटली देने के लिए। ये भी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय पीएन हक्सर और ये जो पूरी कश्मीरी लॉबी थी, डीपी धर वगैरह, ये सब लोगों ने मिल के ये प्रेम पूर्वक ये कार्य करवा दिया। और आज ये कह रहे हैं कि साहब कि हम शिमला समझौता जो है उसको हम सस्पेंड कर देंगे। तो बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ सस्पेंड कर दो। हमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं जहाँ से ये घुसपैठ होती है, वो कह रहे हैं हम ताशकंद भी कर देंगे। ताशकंद कर दो यार, हाजी पीर तो हमें तुरंत चाहिए भाई। हाजी पीर जो बल्ज है उसी के कारण तो सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है। जितने भी ऊंचे ऊंचे फीचर्स हैं जहाँ से ये घुसपैठ करवाते हैं वो सब हम कब्जे में ले लेंगे, और ले लेने चाहिए। इस समय बिल्कुल सही मौका है कि हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, और कश्मीर, अगर ये शिमला के सस्पेंड करने की बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कि पाकिस्तान शिमला समझौता सस्पेंड करे, भारत को ही सस्पेंड कर देना चाहिए शिमला समझौता। शिमला समझौता भी सस्पेंड करो, और वो जो लियाकत अली पैक्ट जो बना रखा था, लियाकत नेहरू पैक्ट, उसको भी सस्पेंड करो। और उसको सस्पेंड करके वो जो माइनॉरिटीज़ को हमें प्रोटेक्शन जो देना है वो हम बंद करते हैं। माइनॉरिटीज़ का वोट भी बंद करते हैं। यहाँ माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी, बाकी सबसे किसी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उनको जो है वो भारत देश का जो भारत देश की अवधारणा है उससे समस्या नहीं। ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको ही समस्या है भारत देश की अवधारणा से। तो उनको कहेंगे भाई लियाकत नेहरू पैक्ट समाप्त हुआ, तुम तो वैसे भी उसका पालना करते नहीं हो, तुम जो है अपनी जो हिंदू माइनॉरिटी है उसको प्रोसिक्यूट करते हो। अब ऐसा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी का भी हमने समाप्त किया, जैसे तुमने हिंदू माइनॉरिटी को जो वोटिंग पैटर्न दे रखा है उसी तरह से हम भी इसका वोटिंग पैटर्न कर देंगे। इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थापित कर रखा है। और इसी स्थिति में इस समय जो है वो मैं ये भी कहूँगा कि भाई शिमला समझौता जो हुआ था उसमें ऐसे भी प्रावधान थे कि साहब कि हमें बाइलैटरल ही सब कुछ सेटल करना है, लेकिन पाकिस्तान तो इस बात को मान नहीं रहा। तो जब पाकिस्तान इस बात को ही नहीं मान रहा है, भारत को जो गेन हुई थी, विशेष गेन थी शिमला समझौते से, वो ये थी कि पूरा का पूरा मैकेनिज़्म जो था वो बाइलैटरल हो गया था। और भारत हमेशा जो है ये कह के, कोई भी इस तरह की बात होती थी और दूसरे देश मध्यस्थता की बात करते थे, तो भारत ये कह देता था कि भाई हमारे जो कुछ भी है वो बाइलैटरली सेटल होगा शिमला एग्रीमेंट के अनुसार।
लेकिन पाकिस्तान ने इसको कभी नहीं माना। शुरू के 3-4-6 साल छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से 1981 से जब से उन्होंने अपनी 1000 कट्स स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया और भारत में आतंकवाद आरंभ करवाया, सबसे पहले तो खालिस्तानी आतंक आरंभ करवाया और उसके बाद फिर कश्मीर में जो डबल के स्ट्रैटेजी जो उन्होंने चालू की, तो उसके बाद से तो शिमला एग्रीमेंट एक तरह से डेड ही है भाई। आप सीज़ फायर भी कर लेते हो, आप सीज़ फायर एग्रीमेंट भी कर लेते हो और उसके बाद कहते हो साहब 400 बार वायलेट हुआ, 600 बार वायलेट हुआ। इसका मतलब क्या है यार? ऐसा अगर सीज़ फायर एग्रीमेंट वायलेट हो रहा है तो ये किस तरह का सीज़ फायर एग्रीमेंट है? ख़त्म करो इसको। शिमला एग्रीमेंट मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि पाकिस्तान ख़त्म करे। जी हाँ, पाकिस्तान ने अभी तक ख़त्म नहीं किया है। जो लोग ये सोच रहे हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, जी नहीं। जिस तरह से भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी समाप्त करके एक फॉर्मल लेटर जारी करके और उसको इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को कि भाई हमने इसको अबेंस में रख दिया है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब हवाई बात है। कह रहा हूँ भारत को पहल करके शिमला एग्रीमेंट अपनी तरफ से ही समाप्त कर देना चाहिए और उसके बाद चढ़ दौड़ो जी। गिलगित बाल्टिस्तान तो रखा हुआ है आपके हाथ में, जब चाहो तब टेकअप कर लो। ऑल यू हैव टू डू इज टू रोल डाउन फ्रॉम सियाचिन। कर लो तैयारी। देवासाई प्लेन इनको कब्जे करो और देवासाई प्लेन को कब्जे करके, आपको ध्यान है भाई वो कारगिल वाली सारी चोटियाँ हमने वापस जीत रखी हैं, वहाँ से नीचे ही तो उतरना है। और अब तो अटल जी भी नहीं है जो कहेंगे कि एलओसी मत क्रॉस करो। एलओसी रही कहाँ? शिमला एग्रीमेंट खत्म, नो एलओसी। जहाँ चाहे वहाँ क्रॉस करो, जहाँ चाहे वहाँ जाओ, कब्जे करो। गिलगित बाल्टिस्तान हमको चाहिए, ऐसा हमें लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।